भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस साल शुरुआत से ही ये चल रहा था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए मंजूरी चाहिए थी, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, और डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को ही मंजूरी दी है। अब भारत में जो वैक्सीन लगने का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। कई सारी बातें हैं इसमें, हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ वर्तिका है। वर्तिका आपको बहुत ज़रूरी बातें इसमें बताने वाली है। वर्तिका, जैसा माना जा रहा था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अप्रूवल चाहिए था और वो मिल गया है। जी बिल्कुल, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही भारत में बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और जब भारत में, क्योंकि कहा जाता है कि, और कहा जाता नहीं, फैक्ट है कि भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद थी कि भारत जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए अपने लोगों को तैयार हो जाएगा। और जब अलग अलग देशों में वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू हुआ, कई सारी वैक्सीन है जिनका दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रायल चल रहा था। भारत में भी लगभग 6 वैक्सीन ट्रायल पे थी। और उसके बाद में 3 वैक्सीन ऐसी सबसे आगे चल रही थी। सबसे आगे जो चल रही थी वो 3 वैक्सीन थी, जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को कहा जा रहा था कि इनको सबसे पहले मंजूरी मिल जाएगी। और अब जब इनका एक पूरी तरीके से प्रोडक्शन तैयार हो चुका है, साइंटिफिक डेटा पर ये खरी उतर चुकी हैं, और जैसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बात को कह चुके हैं कि फैसिलिटीज में विजिट पे भी गए थे और कहा भी था कि जब वैज्ञानिक मानकों पर पूरी तरीके से खरी उतरेंगी वैक्सीन, तभी इनको लोगों के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। और बड़ी तेजी से हमारे पूरे देश के वैज्ञानिक लगे हुए थे। उन्हें बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा क्रेडिट वैज्ञानिक कम्युनिटी को जाता है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे का संस्थान है, उसने ऑक्सफोर्ड के साथ और एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ, ब्रिटेन की, इनके साथ तीनों ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है वो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी। इसको आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जैसा कि वर्तिका ने बताया कि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में तारीख का ऐलान भी हो सकता है। तारीख जल्द आ सकती है। बिल्कुल, तारीख जल्द से जल्द। अब पूरी तैयारी, क्योंकि ड्राई रन हो चुका है वैक्सीन का। बिल्कुल, ड्राई रन कल हुआ है पूरे देश में। हमने देखा कि 116 जिलों में और 250 से ज्यादा सेंटर बनाए थे, वहां ड्राई रन हुआ है। ड्राई रन हमको बता देते हैं कि एक तरह से मॉक ड्रिल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा काम हो चुका है कि वैक्सीन अगर आ जाए तो लगेगी कैसे, इस तरह की तैयारी पूरी हो चुकी है देश में। बिल्कुल, और एकदम एक चुनावी जिस तरीके से मुहिम चलती है पूरे देश भर में, पोलिंग बूथ जिस तरीके से तैयार किए जाते हैं, उसी तरीके से वैक्सीन बूथ तैयार किए जा रहे हैं। और वैक्सीन किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसकी लिस्ट पूरी तैयार की जा रही है। डीसीजीआई ने अपनी बात में एक जरूरी बात ये कही है कि ये सेफ हैं, एफिकेसी इनकी बहुत अच्छी है और रेडी टू प्रोवाइड है, कि ये कल को आप ये नहीं है कि अगर हम उनको मंजूरी दे दें तो अब इंतजार करना पड़ रहा है कि अभी वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी। भारत जैसे देश में, जहां हमारी जनसंख्या दूसरी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, वहां हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर का काम होगा। क्योंकि केवल वैक्सीन बनाने तक तो केवल पहला फेज पूरा हुआ है हमारी चुनौती का। अब सबसे बड़ा फेज जो है, सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू होती है कि हर व्यक्ति तक सेफ्टी के साथ में वैक्सीन पहुंचे। क्योंकि ये वैक्सीन, इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात ये जोड़ दूंगा कि आपने कहा कि ये चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को दूर करने के लिए लगातार काम हो रहा है, जिसमें जैसे ड्राई रन हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने बताई भी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ये वैक्सीन रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है और ये वाकई आत्मनिर्भर होने का समय है, क्योंकि ये दिखा दिया है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है वैक्सीन को जैसे ही डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। और यहाँ खाली आत्मनिर्भर होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भारत ने दिखा दिया है कि भारत केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है वैक्सीन के मामले में, बल्कि दूसरे देश निर्भर हैं भारत पे। हाँ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है और सीरम इंस्टीट्यूट को तो हब कहते हैं। बताते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर दुनिया की जो वैक्सीन हैं, ऐसा नहीं कि कोरोना जब आया तभी भारत में वैक्सीन बननी शुरू हुई हैं, पहले भी बहुत सी बीमारियां
आती रही जी। हैं, मलेरिया से लेके, डेंगू से लेके और भी बच्चों को लगने वाले टीके, उनकी भारत से बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों में सप्लाई होती है। और बिल्कुल। जब लॉकडाउन हुआ तो असल में पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये आ गई कि वहां पे जो सप्लाई चेन ब्रेक हुई कि भारत से और जहां पे वैक्सीन बनती हैं, बड़ी फैसिलिटीज, वहां से सप्लाई पश्चिमी देशों में नहीं हो पाई। तो अब इससे वो आज़ाद आके असल में अपने देशों में भी वैक्सीन निर्माण इकाइयां लगा रही हैं बड़े पैमाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है, क्योंकि ये वाकई बड़ा दिन है आज कि कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई है, उसको मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कोवैक्सीन जो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन होगी, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाई है, दोनों को ही डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। अब बस दिन वो बता लगना बाकी है जिस दिन वैक्सीन लगेगी, बाकी सारे रास्ते अब साफ हो चुके हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि दोनों ही जो वैक्सीन है उनकी 2 डोज लगेंगी। लगातार इस बात की कही जा रही थी कि कितनी डोज लगेंगी, 1.5 लगेगी, 1 लगेगी, 2 लगेंगी। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि 2 डोज दोनों ही वैक्सीन की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की लगेंगी। लेकिन जो जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है, जाइकोव डी, उसकी 3 डोज लगेंगी। जाइकोव डी अभी आना बाकी है, उसका तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो जब भी आएगी तो उसकी 3 डोजेज लगेंगी। ये आज डीसीजीआई ने क्लियर कर दिया है। बस डेट रह गई है, डेट जल्द ही आनी बाकी है, बाकी सारी चीजें अब क्लियर हैं। डीसीजीआई साफ कर चुका है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में लगने के लिए तैयार हैं।